नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूँ अपराध की एक और नई सच्ची घटना के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपका नाम क्या है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की सच्ची घटना हरदोई से है। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव का नाम है बहुइया। अब इस गांव के अंदर ही एक राम सिंह नाम का शख्स रहता था। गांव के अंदर ही राम सिंह की एक दर्जी की दुकान थी। राम सिंह की शादी पास के ही एक गांव में रहने वाली रीता नाम की एक महिला से होती है। शादी के बाद समय बीतता जाता है। रीता एक बच्चे की मां बन जाती है, एक बेटे को जन्म देती है। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन अब राम सिंह और रीता के रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह ये भी थी कि रीता राम सिंह से कुछ वर्ष बड़ी होती है और इस चीज़ को लेकर के इन दोनों में विवाद होना शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है और लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब एक रोज रीता राम सिंह को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और वापस नहीं लौटती। राम सिंह कुछ साल इंतजार करता है कि वो वापस आएगी, लेकिन रीता वापस लौटती नहीं है। समय बीतता जाता है। कुछ साल इंतजार करने के बाद राम सिंह पास के ही गांव में दूसरी शादी कर लेता है। इसका नाम रीना था। अब रीना से शादी करने के बाद ये अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अब एक बात ये भी थी कि राम सिंह की पहली पत्नी राम सिंह से बड़ी थी, लेकिन दूसरी पत्नी 10 साल छोटी थी। अब समय बीतता है और रीना 2 बेटों को जन्म देती है और अब परिवार में दोबारा से खुशियां लौटती हैं। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब जैसे कि राम सिंह की गांव में ही दर्जी की दुकान थी, तो उस पर खूब मेहनत करता। अब वक्त आगे बढ़ता है तो राम सिंह की उम्र भी ढलती जाती है और अब राम सिंह को शराब की भी लत लग जाती है। और अब जब राम सिंह दुकान से घर वापस आता तो शराब पीता और घर आकर जल्दी ही नींद के आगोश में चला जाता। अब इधर रीना बिस्तर पर करवटें बदलती, क्योंकि उसको पति का प्यार चाहिए था। अभी भी वो पति के प्यार से वंचित थी। यही चीजें चलती रहती है। अब राम सिंह के बिल्कुल बराबर में इसके चाचा रहा करते थे। चाचा का नाम श्रीपाल था। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम हुरा था और दूसरे का नाम कमलेश था। कमलेश बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, जबकि हुरा यहीं गांव में दर्जी की दुकान पर काम कर रहा था। अब ऐसे ही करते करते समय बीतता जाता है। 17 जुलाई 2020 की शाम राम सिंह अपने घर लौटता है। रास्ते में शराब पीता है और घर आकर खाना खाकर सो जाता है। अब रीना अपने मायके गई हुई थी। रीना 17 तारीख की सुबह सुबह ही अपने मायके के लिए निकल जाती है। अब गर्मियों का समय था तो राम सिंह अपने घर के गेट के बाहर सो जाता है। गांव में अक्सर अपने घर के बाहर सो जाते हैं और राम सिंह के घर के 2 दरवाजे थे, तो एक गेट के आगे राम सिंह सो जाता है, जबकि दूसरे दरवाजे के आगे राम सिंह के पिता सो जाते हैं। अब गांव में महिलाएं घर का काम करने के लिए सुबह सुबह उठ जाती हैं, तो वो देखती हैं कि राम सिंह की खाट के नीचे खून ही खून फैला हुआ था और खाट पर राम सिंह की लाश पड़ी हुई है। ये सब देखकर वो महिलाएं शोर मचाना शुरू करती हैं। राम सिंह के घर के अंदर से बाकी लोग आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के कुछ और लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब सभी लोग हैरान हैं। अब उसी में से एक शख्स नजदीकी थाने को इसकी सूचना देता है। अतरौली थाने के थाना प्रभारी, जिनका नाम संतोष तिवारी था, वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लाश का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। राम सिंह के चेहरे, पेट और गर्दन पर चोट के निशान थे और आसपास खून फैला था। अब फोरेंसिक टीम आती है और पुलिस आगे की तफ्तीश आगे बढ़ाती है। अब ये सूचना पाकर राम सिंह की पत्नी मायके से वापस आ जाती है। पुलिस अब उससे पूछताछ करती है। घर के अंदर बाकी सदस्य थे, उनसे पूछताछ की जाती है। गांव के बाकी लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि पुलिस आसपास के जितने भी पड़ोसी थे सबसे एक एक करके पूछताछ करती है। अब पुलिस की पूछताछ का निचोड़ ये था कि हो ना हो जिसने भी हत्या करी है वो कोई करीबी है। पुलिस घर वालों से अब सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस को पूछताछ में ऐसा लगता है कि शायद ये लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद पत्नी रीना को थाने में बुलाया जाता है। थाने में बुलाने के बाद पूछताछ होती है। घर के सभी सदस्यों से फिर से पूछताछ होती है।
तब पुलिस को रीना पर और उसके देवर हुरा पर शक होता है। अब पुलिस इन्हें रेडार पर लेती है और थोड़ा सख्ती दिखाती है तो दोनों टूट जाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। कहानी इस प्रकार थी, 12 साल पहले जब रीना की शादी राम सिंह के साथ होती है तो उसके बाद 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद राम सिंह को कुछ साल बाद शराब की लत पड़ जाती है। वो पत्नी को एक तरह से इग्नोर करना शुरू करता है। दिन में काम करता और रात को शराब के नशे में घर आता और खाना खाकर जल्दी सो जाता। इधर रीना, उसको पति का प्रेम चाहिए था, वैवाहिक सुख चाहिए था, उससे वो वंचित थी, उसको वो मिल नहीं रहा था। अब एक रोज की बात है, राम सिंह के चाचा थे श्रीपाल, इनका बेटा हुरा एक रोज तालाब से मछलियां पकड़ के लाता है और लाने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना मछलियां अपने भाई राम सिंह के घर भी दे दें। अब वो राम सिंह के घर जाता है। उस समय रीना सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी और बैंगन काट रही थी। हुरा घर के अंदर आने के बाद देखता है कि भाभी बैंगन काट रही है, तो वो कहता है कि भाभी ये क्या बैंगन काट रही हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ताजी मछलियाँ लाया हूँ, आज मछलियाँ बनाओ और मैं भी खाना यहीं खाऊंगा। इस पर रीना कहती है कि वाह देवर जी, शिकार करना बड़ा अच्छा जानते हो, लेकिन कब तक मछलियों का शिकार करोगे। हुरा इस पर कहता है कि भाभी कोई बड़ी मछली जाल में फंसती नहीं है। इस पर रीना कहती है कि जाल में फंसने के लिए जाल भी बड़ा चाहिए, कांटा भी बड़ा चाहिए, कोशिश करोगे तो मछली फंस भी जाएगी। इस तरह की दोनों के बीच में बातें होती हैं और हंसी मजाक का सिलसिला शुरू होता है। हुरा मछलियां देकर घर से बाहर निकलता है। रास्ते में उसको राम सिंह मिलता है। वो उसको बताता है कि आज उसने भाभी को मछलियां दी हैं और आज भाभी मछलियां बनाएंगी। राम सिंह कहता है कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, पीने का इंतज़ाम मैं कर देता हूँ और आज घर के अंदर ही महफिल सजाई जाएगी। अब ये दोनों के बीच में ये तय हो जाता है। हुरा राम सिंह के घर जाता है। अब राम सिंह पहले ही पीने का इंतज़ाम कर चुका था। अब दोनों बैठकर खाना खाते हैं। रीना दोनों के सामने खाना परोसती है। उसके बाद शराब का सिलसिला शुरू होता है। महफिल सजती है और दोनों दिल भर कर शराब पीते हैं। राम सिंह शराब पीने के बाद निढाल होना शुरू हो जाता है। अब रीना उसको उठाती है और उसको उसके कमरे तक लेकर जाती है और राम सिंह कमरे में जाने के बाद जल्दी ही सो जाता है। रीना वापस बाहर आती है और अपने देवर हुरा से हंसी मजाक करती है। हुरा रीना से लगभग 10 साल छोटा था। अब हुरा कहता है कि भाभी, भैया को तुम्हारी ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। इनको चाहिए कि ये आपसे कुछ देर बैठकर 2 बातें करें, लेकिन इनको तो बस अपने काम से और शराब से मतलब है। इस पर रीना भी टूट जाती है और वो भी अपने पति की बुराइयां करना शुरू करती है और इस चीज़ में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हुरा रीना का हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच की जितनी भी दूरियां थी वो मिट जाती हैं। हुरा शराब के नशे में था, लेकिन रीना पूरा होश में थी। रीना क्योंकि पति के प्यार से वो वंचित थी, उसको भी एक ऐसे मर्द की तलाश थी जो उसको प्यार दे, उसकी भावनाओं को समझे, उसकी कदर करे, उसको समझे, जो कि उस रोज उसको हुरा में दिखाई देता है। हुरा और रीना में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब ये खेल शुरू हो जाता है तो अक्सर इन दोनों के बीच खेला जाने लगा। अब जब भी इनको मौका मिलता है ये दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते और एक कमरे में बंद हो जाते। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। हुरा को जब भी समय मिलता तभी वो अपने भाई के घर जाता और वहाँ समय गुजारता और रीना के साथ संबंध बनाता, लेकिन ये चीज़ें कभी भी छुपाई नहीं छुपती, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। एक रोज़ की बात है, रीना और हुरा घर के अंदर एक चारपाई पर संबंध बना रहे थे। आपत्तिजनक स्थिति में थे। उस दिन रीना की सास, जिनका नाम राधा देवी था, अचानक घर के अंदर दाखिल होती है। दोनों को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और ऐसा दृश्य देखने के बाद वो गुस्से में आगे आती है। रीना उठकर खड़ी हो जाती है, जबकि हुरा अपनी निगाहों को नीचे करके वहीं बैठा रहता है। जब वो गुस्सा करती है तो हुरा वहाँ से उठकर चला जाता है। रीना अपनी सास के पैर पकड़ लेती है कि माताजी, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार माफ़ कर दो।
आज के बाद ये गलती नहीं होगी। इधर जो राधा देवी है वो रीना के ऊपर अभी भी गुस्सा करती है कि हमने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। तुम अपने पति को धोखा दे रही हो और हमारे बेटे की जिंदगी से खेल रही हो। लेकिन उस रोज अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और पैर पकड़ती है। अब उनके पति आते हैं जिनका नाम ईश्वर सिंह था। अब वो मौके की नज़ाकत को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर ये बात बाहर गई तो परिवार की ही बदनामी होगी, क्योंकि रीना माफ़ी मांग रही थी। अब ईश्वर सिंह कहते हैं कि जब ये माफ़ी मांग रही है तो माफ़ कर दो। अब रीना को माफ़ कर दिया जाता है। इधर रीना की सास और ससुर दोनों ही माफ़ कर देते हैं और ये बात वो अपने बेटे से छुपा लेते हैं और राम सिंह को इसकी कुछ जानकारी नहीं है। और अब उस रोज़ से हुरा राम सिंह के घर आना जाना बिल्कुल बंद कर देता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भी तड़प रहे, लेकिन क्या करते। रीना की सास उसके ऊपर पहरा दे रही थी, वो उसके ऊपर निगाह बनाकर रखी थी। एक रोज़ की बात है, हुरा राम सिंह को दिखाई देता है और राम सिंह हुरा को कहता है कि क्या बात है भाई, तुम घर नहीं आ रहे हो, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं है। अब हुरा मन ही मन सोचता है कि शायद चाचा और चाची ने उस दिन वाली बात बताई नहीं है। वो कहता है कि भैया थोड़ा काम में व्यस्त रहता हूँ, जब फ्री हो जाऊँगा तब ज़रूर आऊँगा। अब राम सिंह बोलता है कि समय को छोड़ो, आज रात ही महफिल सजाते हैं, मैं पीने का इंतज़ाम करता हूँ, रात को ज़रूर आना। लेकिन हुरा सोचता है कि वो नहीं जाएगा। वो निश्चय कर लेता है कि राम सिंह कितना भी बुलाए उसको जाना नहीं है, क्योंकि अगर वो जाएगा तो उसके चाचा और चाची फिर से उसी निगाहों से देखेंगे और अभी तक तो राम सिंह को ये बात पता नहीं है और हो सकता है ये राज खुल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हुरा ये निश्चय कर लेता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन शाम होने पर पीने का इंतज़ाम करता है और हुरे का इंतज़ार करता है और हुरा आता नहीं है। लेकिन अब वो हुरे के घर पहुंच जाता है और ज़बरदस्ती उसको लेकर आता है और घर के अंदर ही पीना शुरू करते हैं और महफिल सजाई जाती है। अब उस रोज ईश्वर सिंह और राधा दोनों ही हुरे को देखते रहते हैं और मन ही मन गुस्सा करते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते थे। हुरा भी अपनी निगाहें नीचे करके बैठा रहता है और शराब पीता रहता है। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि रीना के घर के दरवाजे उसके लिए फिर से खुल चुके हैं। अब उस रोज़ के बाद जब भी उसको मौका मिलता वो रीना से मिलता और संबंध बनाता। दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता तो एक कमरे में बंद हो जाते। अब ईश्वर सिंह और राधा की जानकारी में फिर से ये चीज़ें आने लगती हैं, लेकिन वो मजबूर थे कि वो ये सब अपने बेटे को बताएंगे तो हंगामा होगा, घर की बात घर से बाहर जाएगी। ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जितना भी छिपाओ ये चीज़ें छिपती नहीं हैं। अब एक रोज़ की बात है, राम सिंह अपने काम से जा रहा था तो वो देखता है कि गांव के ही अंदर एक खेत में रीना और हुरा दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में हैं और दोनों संबंध बना रहे हैं। रंगे हाथ वो अपनी पत्नी और हुरा को पकड़ लेता है और दोनों की पिटाई करना शुरू करता है। दोनों को बड़ा बेरहमी से पीटने के बाद चेतावनी देता है। हुरा वहां से चला जाता है। हुरा सोचता है कि अब उसका भेद पूरी तरह से खुल जाता है, अब फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अब दोनों फ़ोन पर बात करना शुरू करते हैं और जब भी मौका मिलता तो अपनी हसरतें पूरी कर लेते हैं। अब एक रोज़ की बात है, रीना अपने आशिक अपने देवर से कहती है कि अब बहुत हुआ, अगर साथ में रहना है तो इस कांटे को रास्ते से हटाना होगा। दोनों मिलकर एक साजिश बुनते हैं। अब हुरा सोचता है कि एक बार राम सिंह का भरोसा जीतना होगा। अब राम सिंह का भरोसा जीतने की कोशिश करता है, लेकिन राम सिंह भी बच्चा नहीं था, वो समझ जाता है। अब एक रोज़ जब वो दुकान पर जाता है तो उस पर कैंची से हमला करता है। हुरा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाता है और उसको चोट लग जाती है। अब उसके हाथ से खून बहना शुरू होता है। हुरे को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वापस आ जाता है। अब 17 जुलाई 2020 का दिन आता है। सुबह सुबह रीना अपने मायके जा रही थी। वो हुरे को फ़ोन करके बताती है कि आज तुम्हें मौका मिल जाएगा, क्योंकि आज वो घर के बाहर ही चारपाई डालकर सोएगा, इसी बीच उसका काम कर देना। हुरा कहता है कि ठीक है। जब रात गहराती है तो हुरा अपने घर से 12 बजे के बाद दबे पांव निकलता है और एक कुल्हाड़ी का उसने पहले से ही बंदोबस्त करके रखा हुआ था।
अब उसी कुल्हाड़ी को लेकर वो राम सिंह के घर के बाहर आता है। राम सिंह उस वक्त गहरी नींद में था और पूरी ताकत से वो राम सिंह के सिर पर वार करता है। इसके बाद राम सिंह के शरीर में हरकत होना बंद हो जाती है। इसके बाद 3 बार और करता है। अब उसे जब ये एहसास होता है कि राम सिंह मर चुका है तो वो राम सिंह के घर से दूर लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर एक सूखा कुआं था, उस कुल्हाड़ी को वो जाकर वहां फेंक देता है और वापस घर आकर के सो जाता है। पुलिस दोनों को ही गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है और दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश करते हैं और जेल भेज देते हैं और अब जेल के सलाखों के पीछे हैं और अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। तो इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।